बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से फाइनल वाइवा के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक होते हैं, प्रेजेंटेशन और फेवरेट बुक। जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी मुश्किल नहीं है, जिसमें आप 3 से 4 डायग्राम आ रही हैं, 4 या 5 डायग्राम आ रही हैं जो हमने एक्सप्लेन करनी होती हैं। और आप अपनी डिग्री में देखेंगे जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है वो आप बताएंगे कि ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसमें भी जो है शॉर्ट आप नोट बना के उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम आए फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ, तो इसमें 4 से 5 स्लाइड हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना होता है। तो मैं आप लोगों से वो शेयर कर देता हूँ कौन कौन सी स्लाइड हैं या क्या क्या हमारे से पूछा जाएगा। तो आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के बाद आपने अपना प्रोजेक्ट जो भी है उसका नेम टाइटल मतलब वो आप लोगों ने शेयर किया। उसके बाद आपने अपना इंट्रो करवाया, नेम, स्टडी प्रोग्राम, आपकी आईडी वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ये आपकी रिक्वायरमेंट में दिया होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका इंट्रो क्या है, या आप अपने लफ्ज़ों में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या काम हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्यू प्रोसेस मॉडल। ये भी एक डायग्राम ही है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला, वो रिक्वायरमेंट मिली, आपने उसकी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद उसको आपने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद आपने उसकी डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट में हमारे पास डिज़ाइनिंग भी आ गई, कोडिंग भी आ गई, टेस्टिंग भी आ गई। उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम बेसिकली हम इस वजह से बनाते हैं कि क्लाइंट को या जो देखने वाला है उसको आइडिया हो जाए कि आपके इस प्रोजेक्ट में काम क्या हो रहा है। अब इसमें हमारे पास सिस्टम बाउंड्री आ रही है, ये वाली, ये हमारी क्या है, जो आपके ये रेक्टेंगुलर में आ रही है, ये हमारी क्या है, सिस्टम बाउंड्री है। और ये हमारे पास एक्टर है और इनको हम बोलेंगे केसेस। और इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं रिलेशनशिप। आगे चलते हैं, हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट आ गया। ये आपकी रिक्वायरमेंट फाइल में होगा कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये वही हम एक्सप्लेन कर देंगे। चाहे तो आप अपने लफ्ज़ों में इसको बयान कर लें, या आपकी जैसे फाइल में आ रहे हैं वैसे आप इसको एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। ये भी आपने वैसे यूज़ एक्सप्लेन कर देनी है जैसे आपके पास प्रेजेंटेशन में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टीम स्ट्रक्चर। अब इसमें जो भी स्टूडेंट होगा, अगर ग्रुप में है तो वो फिर यहाँ मेंशन भी करेगा। अब एग्जांपल है, एक स्टूडेंट है, अब उसने क्या किया, प्लानिंग भी उसी ने की, डिज़ाइनिंग भी उसी ने की, ठीक है, और डेवलपमेंट भी उसी ने की, टेस्टिंग भी, गैदरिंग इन्फो भी वही ले रहा है। अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे नेम मेंशन करेगा कि प्लानिंग किस बंदे ने की, ठीक है, और डिज़ाइनिंग किस बंदे ने की, डेवलपमेंट किस बंदे ने की। तो अगर सिंगल स्टूडेंट बना रहा है तो वो अपना नाम ही लिखेगा। अगर ग्रुप में है तो फिर दूसरे पर्सन का भी नेम लिखेगा कि इस स्टूडेंट ने क्या काम किया, इस स्टूडेंट ने क्या काम किया। आगे हमारे पास प्रोजेक्ट शेड्यूल आ गया। ये आप अपने असाइनमेंट वाले CS6-19 के असाइनमेंट देखेंगे तो वहाँ से आप ओपन और क्लोज डेट लें और वहाँ से आप जो है ना प्रोजेक्ट शेड्यूल यहाँ मेंशन करवा सकते हैं कि आपने SRS कितने दिनों में बनाई, आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स कितने दिनों में बनाई, टेस्ट फेज कब बनाया, कितने दिनों में बनाया। ये आप वही डेट यहाँ मेंशन कर देंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट। ये भी इजी है। उसके बाद आ रहा है सबमिशन कैलेंडर। अपने आप असाइनमेंट वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है, और उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट करवा देंगे। जैसे जैसे आपने सबमिट की वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आ गया हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में एक्टर आ रहा है हमारे पास एडमिन। अब एडमिन क्या काम करवा रहा है, साइन इन करवा रहा है अकाउंट। तो ये फंक्शन कॉल है, इस लाइन को हम बोलेंगे फंक्शन कॉल। अब एडमिन ने डाटा दिया, उसकी वैलिडेशन हुई और उसने फिर फंक्शन कॉल की, डाटाबेस में गया, डाटाबेस में हमारा डाटा स्टोर हुआ, उसने रिस्पॉन्स दिया। ये है हमारा रिस्पॉन्स कॉल, इसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स कॉल। और ये हमारी लाइफ लाइन आ रही है। सीक्वेंस डायग्राम के बाद आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास आ रहा है क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम आपकी प्राइवेट होती है। अब इसमें आपने जितने टेबल बनाए हैं
डेटाबेस के अंदर, वो टेबल आपने यहाँ मेंशन कर देना है। अब इसमें हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं, एग्रीगेशन का होता है, कंपोजिशन का होता है, इनहेरिटेंस का होता है, या फिर हमारे पास कंपोजिशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिलेशनशिप आ रहे हैं, ठीक है। और इन रिलेशनशिप को हम जो है ना शो कैसे करवाते हैं, ये आप अपनी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आपके साइन बने होंगे। इनहेरिटेंस का साइन हम कौन सा लगाते हैं, एसोसिएशन का कौन सा लगाते हैं, इनहेरिटेंस का कौन सा लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ERD। ERD में हमारे पास ये जो आ रहे हैं, जहाँ पे एडमिन लिखा आ रहा है, मेंबर लिखा आ रहा है, इनको हम बोलेंगे एंटिटी। एंटिटी के बाद ये हमारे पास आ रहा है एट्रीब्यूट, इसको हम रिलेशनशिप बोलेंगे। और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जहाँ 1 लिखा आ रहा है, इसको हम बोलेंगे 1 to 1। जो हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं 1 to 1, 1 to many, ये हमारे क्या है, रिलेशनशिप है। अब जहाँ पे 1 लिखा आ रहा है ये हमारा क्या है, 1 to 1 है। जहाँ पे M लिखा आ रहा है इसका रिलेशनशिप क्या है, 1 to many है। आगे हमारे पास आ रहा है डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम, जितने टेबल आपने डेटाबेस में बनाए होंगे उतने ही टेबल आपने यहाँ मेंशन करने हैं। अब डेटाबेस में 2 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, प्राइमरी की और फॉरेन की आ रही। प्राइमरी की क्या होती है, जिसमें यूनिक वैल्यू होती है। फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ जो हम रिलेशन करवाते हैं। उसके बाद यूज़र इंटरफेस आ गया, ये हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से। और एंड पे फिर हमारे पास आ रहे हैं टूल, कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं। और उसमें PHP आ गया, आपने अगर वेब बेस किया है, आपका PHP लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये .NET यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हैं और लैंग्वेज आप कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे, एडिटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और फेवरेट सब्जेक्ट फिर आप अपनी मर्ज़ी से बताएंगे कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आप उसके नोट्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तो, क्योंकि वो उसका मैंने यहाँ जिक्र नहीं इस वजह से नहीं किया कि हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। कोई CS 201 रख रहा है, कोई 601 रख रहा है, 403 रख रहा है। तो हर स्टूडेंट जो है ना फिर वो मेंशन करेगा कि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप लोगों से इंशाल्लाह मैं उसके शार्ट जो नोट्स होंगे आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप वही तैयार करेंगे, इंशाल्लाह उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।